हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिर से मेंसुरेशन। ये पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं हुए थे, ट्रायंगल तक ही हमने दिया था। आज हम देंगे सर्कल, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सर्कल होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है, राउंड फिगर जिसका कोई लाइन नहीं होता है। तो उसका एक सेंटर होता है ओ से अगर आप ए तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो ओ ए क्या होगा, रेडियस। एंड ओ ए को अगर एक्सटेंड कर देंगे बी तक तो बी ए होगा हमारा सर्कल का डायमीटर। तो सेंटर से होकर जाता है उसको डायमीटर बोलते हैं। अभी देखिए ये ई एफ, ये सेंटर से होकर नहीं गया है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। सर्कल के बारे में जानना ज़रूरी है। और कॉर्ड में अगर हम कलर कर दिए तो ये एरिया को क्या बोलेंगे, इसका और एक पॉइंट दे देते हैं ई डी एफ। ये एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। फिर ओ सी और एक रेडियस ड्रॉ करने से ये एरिया मिल गया, ओ ए सी एरिया मिल गया। ये एरिया को आप बोलेंगे सेक्टर। अभी देखते हैं ये सर्कल है। अगर एक सर्कुलर पाथ होता, एक आदमी अगर ये राउंड करता, राउंड मारता तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस गया उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। एक बार अगर वो घूम गया, जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक फिर लौट के आता है तो वो एक सरकमफेरेंस होता है। इसका वैल्यू है 2 पाई आर। तो पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, मतलब सी बाय डी। सरकमफेरेंस मतलब हमने बोल दिया कि एक राउंड होगा तो एक सरकमफेरेंस होगा। उसको अगर डायमीटर मतलब बी ए से डिवाइड करेंगे, बी ए का मेजरमेंट से, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। जितना भी छोटा बड़ा सर्कल लीजिए वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो इसका वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। मतलब सरकमफेरेंस अगर 22 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर होता है। ये फिक्स्ड है, इसलिए पाई कांस्टेंट है। कोई भी सर्कल लीजिए पाई 3.14 ही मिलेगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस है, जो ओ ए, ओ बी, ओ सी डायग्राम में देखिए, ओ ए रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो पाई से अगर रेडियस का स्क्वायर को इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिलता है। एरिया मतलब ये सर्कल के अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, वही एरिया है। अभी देखते हैं रेडियस का वैल्यू कितना, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए रेडियस इज इक्वल डी बाई 2। अभी हम देखते हैं क्यूब। क्यूब कैसे बनाया जाता है, आपको तो पता ही होगा स्क्वायर के बारे में, जिसका चारों लाइन समान होता है। तो स्क्वायर से हम एक क्यूब बना सकते हैं। एक क्यूब का 6 फेसेस है एंड ये साइड कितना होता है, 12 साइड होता है, मतलब एजेस होता है, एजेस 12 होता है, फेसेस 6 होता है एंड वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स कितना होता है, 8 होता है, ऊपर 4 और नीचे 4। तो
एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L इंटू एल इंटू एल। एल मतलब लेंथ। एक क्यूब का लेंथ तो सेम ही होता है, मतलब ये स्क्वायर से बनाया गया है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। हाइट भी लेंथ होता है, लेंथ के बराबर होता है। ब्रेड भी लेंथ के बराबर होता है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होगा, 4L²। मतलब एक क्यूब का 4 फेसेस अगर लिया जाए, मतलब एक 4 वॉल्स, अगर एक रूम है, रूम का 4 वॉल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है L²। तो 4 वॉल का 4L² हो गया। अगेन टोटल सरफेस एरिया, मतलब अब हम 6 फेसेस को लेंगे। 6 फेसेस का, एक फेस का अगर L² एरिया होता है तो 6 फेसेस का 6L² होगा ना। तो साइड ऑफ द क्यूब निकाल सकते हैं 3√L³। मतलब L³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसका अगर रूट ले लेंगे तो क्यूब का साइड मिलेगा। अगेन साइड ऑफ द क्यूब ऐसे भी ले सकते हैं, √6L² डिवाइडेड बाय 6। मतलब टोटल सरफेस एरिया का रूट को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी साइड मिलेगा। साइड ऑफ द क्यूब ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हमको अगर याद रहेंगे ये फार्मूलास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये साइड निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बनाया जाता है। रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनाया जाता है। रेक्टेंगल होता है, आप लोगों को अपोजिट साइड सेम होता है, एंड लेंथ इज़ मोर देन ब्रेड होता है, उसको ये रेक्टेंगल बोलता है। रेक्टेंगल से आप एक क्यूबॉइड बना सकते हो। एक रूम जैसा या एक बॉक्स जैसा शेप है, 3D शेप से ये, मतलब 3 साइड से आप देख सकते हो। 3 फेसेस दिखता है, इसलिए 3D शेप बोलते हैं। 3 डायमेंशन वाला ये है शेप। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, जैसे क्यूब में लिया था हम L इंटू एल इंटू एल, तो इधर L इंटू ब्रेड इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। मतलब यहाँ लेंथ ब्रेड हाइट तो सेम नहीं होता है, इसलिए तीनों को अलग अलग से लेना पड़ता है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हुआ, फार्मूला 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस लेंथ प्लस ब्रेड। टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल। इसको याद रखने के लिए आप बी के पास बी, इसके पास H ऐसे याद रख सकते हैं, और 2 डायमेंशन, 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस का एरिया ऐसे मिलता है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब में अगर डायगोनल होता है तो उसका लेंथ क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H²। अभी लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ अगर निकालना होता है तो हमको तो पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो लेंथ इज इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम बाय ब्रेड इंटू हाइट। मतलब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखिए। तो ब्रेड कितना होगा, अगर ब्रेड निकालना होता है तो नीचे क्या देना होगा, लेंथ इंटू हाइट देना होगा, लेंथ इंटू हाइट। क्योंकि लेंथ ब्रेड हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। अगर हाइट निकालने के दे दे तो क्या होगा,
ऊपर वॉल्यूम जाएगा, नीचे क्या जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर एक रूम के बारे में क्यूबॉइड शेप का रूम के बारे में बोलता है कि इसका 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला 2l + b × h। मतलब ये कर्व्ड सरफेस ही होता है। वही आज के लिए इतना ही। थैंक यू।